संस्कार। मेरी फाइल कहाँ रख दी तुमने? कब से ढूंढ रहा हूँ। नाराज अरुण की तेज आवाज बाहर बैठक तक आ रही थी। सास ससुर को चाय देती श्री भागकर कमरे में गई। पूरी अलमारी पलटकर बिस्तर पर फैली हुई थी। क्या ढूंढ रहे हैं अरुण आप? बेवकूफ औरत, कब से आवाज लगा रहा हूँ, अब आ रही हो। मेरी लाल वाली फाइल कहाँ रख दी तुमने? आपने मुझे कब दी? आश्चर्य से श्री बोली। और ये क्या हालत बना दी है कमरे की आपने? मुझसे बहस मत करो। फाइल नहीं मिली तो मैं ये सब बाहर फेंक दूंगा। एक मिनट रुकिए, मैं ढूंढती हूँ। इधर उधर श्री ने नजर दौड़ाई और बेड के पास ही फाइलों में दबी लाल फाइल मिल गई। श्री के हाथ से गुस्से से फाइल छीन अरुण बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। दुखी श्री ने भी सास ससुर को नाश्ता खिला रसोई समेट दी। श्री और अरुण की शादी को कुछ समय ही हुआ था। इस तरह से संपन्न ससुराल देख श्री के पापा ने अपनी लाडली की शादी की थी। अरुण इकलौता बेटा था घर का। एक बड़ी नंद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। ससुर जी भी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। किसी बात की कोई कमी ना थी, लेकिन फिर भी श्री खुश नहीं थी। कारण अरुण का व्यवहार था। जब मूड ठीक होता तो बहुत प्यार से पेश आता, और जब मन मुताबिक कुछ ना हो तो गुस्सा सातवें आसमान पर होता। जो भी जी में आता बोल देता श्री को। सास ससुर कान में रुई डालकर बैठे रहते। एक दो बार श्री ने अपनी सास से कहा भी तो उल्टा श्री को ही सुनना पड़ा। मर्द तो ऐसे ही होते हैं, तुम मौका ही क्यों देती हो? शांत स्वभाव श्री घर में कलेश ना हो तो ये सोचकर चुप हो जाती है। बिस्तर पर लेटी सुबह की घटना के बारे में सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। बेमन से देखा तो सीमा का नंबर फ्लैश हो रहा था। आज अपनी प्यारी सहेली का नंबर देखकर भी श्री के चेहरे पर खुशी नहीं आई, ना ही फोन उठाने की इच्छा हुई। थोड़ी देर बाद वापस सीमा का कॉल आया तो श्री ने ये सोचकर कि कोई जरूरी काम तो नहीं फोन उठा लिया। दूसरी तरफ हमेशा की तरह चहकती सीमा थी। कैसी है अनु? ठीक हूँ सीमा, तू बता कैसी है? चल तैयार हो जा, कल आ रही हूँ तेरे घर, एक रात रुकूंगी। कुछ ऑफिस का काम तेरे ही शहर में निकल गया है। चल कल मिलती हूँ। और सीमा ने फोन रख दिया। श्री को कुछ कहने का या मना करने का मौका ही नहीं मिला। शाम को अरुण घर आए तो गर्म गर्म समोसे और जलेबी लेकर आए। हाथों में समोसे और जलेबी का पैकेट देख श्री समझ गई कि अभी मूड ठीक है अरुण का। चाय नाश्ते के बाद श्री ने सीमा के आने की बात घर में सबको बताई। मूड अच्छा था तो अरुण भी श्री की सहेली के आने की खबर सुन खुश हो गए। अरे ये तो अच्छी बात है, आने दो और तुम भी तैयारी कर लो। आखिर पहली बार कोई आ रहा है तुम्हारे मायके से। अरुण की बात सुन श्री को थोड़ी तसल्ली हुई और खुशी खुशी अपनी सहेली के आने का इंतजार करने लगी। अगले दिन सीमा आ गई। चुलबुली और बातूनी सीमा पल भर में ही श्री के सास ससुर के साथ घुल मिल गई। जब अरुण आए तो वो भी बहुत सलीके से सीमा से मिले। श्री भी खुश थी। रात को खाने की सारी तैयारी श्री ने कर ली। टेबल पे खाना लगा दिया और सबको सर्व करने लगी। इतने में सब्जी के डोंगे से थोड़ी सब्जी अरुण के हाथों पे गिर गई। तमीज नहीं है खाना सर्व करने की भी? हाथ जला दिया मेरा, अरुण ने श्री को घूरते हुए तेज आवाज में कहा तो श्री बहुत शर्मिंदा हो गई। श्री तो आपकी सहेली कहीं से लगती ही नहीं सीमा जी। आप इतनी स्मार्ट और आधुनिक, और श्री को देखिए खाना तक ढंग से सर्व करना नहीं आता। यहाँ सीमा दंग रह गई अरुण का व्यवहार देखकर। वहीं सहेली के आगे अपमानित हो श्री की आंखें झलक उठी। अरुण को कुछ जवाब दिए बिना सीमा ने बेमन से चुपचाप अपना खाना खत्म किया और थकान का बहाना कर कमरे में चली गई। रात को सोते समय श्री कमरे में पानी रखने आई तो सीमा ने उसे गले लगा लिया। सहेली के गले लग श्री टूट गई और बिलख बिलख कर रो पड़ी। तू क्यों इतना बर्दाश्त कर रही है श्री? पढ़ी लिखी हो, गलत का जवाब दो और अपने हक और आत्मसम्मान के लिए खुद लड़ना सीखो श्री। कहना आसान है सीमा, करना उतना ही मुश्किल। कुछ मुश्किल नहीं है श्री, बस हिम्मत चाहिए सही को सही और गलत को गलत बोलने की। बिना कुछ जवाब दिए श्री वापस चली गई। सुबह सीमा को भी निकलना था। नाश्ते के टेबल पर सब बैठे थे और अकेली श्री आलू के पराठे बनाने में व्यस्त थी। सीमा ने मदद करनी चाही तो सासू माँ ने यह कहकर रोक दिया, 4 लोग के पराठे भी अकेली नहीं सेक सकती क्या? अरे हाथ जल्दी चलाओगी या सो गई रसोई में? भूल तो नहीं गई कि सीमा जी की ट्रेन भी है, कभी तो फुर्ती दिखा लिया करो। आदित्य ने खीसे पर निबोड़ते हुए कहा।
अपनी सहेली को यूं अपमानित होता देख सीमा की सहन शक्ति जवाब दे गई। वो भूल गई कि वो इस वक्त अपनी सहेली के ससुराल में थी। ये कैसे बात कर रहे हैं आप सब श्री से? कैसे लोग हैं आप लोग? और अरुण जी, क्या आपको इतनी भी बात समझ नहीं आती कि श्री आपकी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं। मैं कहती हूँ ऐसे कोई नौकरानी से भी बात नहीं करता। जब मेरे सामने आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो मेरे पीछे क्या करते होंगे? चुप हो जा सीमा। क्रोधित सीमा को श्री चुप कराने लगी। मैं क्यों चुप हूँ श्री? ऐसी सहेली बनाती हो बहू तुम? जरा भी तमीज और संस्कार नहीं है इसे। समझा दो अपनी सहेली को कि वो सिर्फ मेहमान है और मेहमान दूसरों के घरों के मामलों में नहीं बोलते। सीमा की बातों से बौखलाई सासू माँ ने श्री को डांटना शुरू कर दिया। तमीज और संस्कार मुझ में हैं, तभी कल से चुप हूँ माँ जी। अगर तमीज ही सिखानी है तो अपने बेटे को सिखाएं, मुझे नहीं, जिसे इतनी भी समझ नहीं है कि अपनी पत्नी से कैसे व्यवहार किया जाता है। और आप सब सुन ले, खासकर अरुण जी आप। श्री आपकी पत्नी है, उसे उसके हिस्से का मान सम्मान तो आपको देना ही होगा, वरना मैं एक समाज सेविका हूँ और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए ही काम करती हूँ। आगे आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या करना है और मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। और श्री, तुम पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की हो, इस तरह हर वक्त ससुराल वालों और पति के तानों को सुनकर कब तक रहोगी? आधुनिक सिर्फ कपड़ों और रहन सहन से ही नहीं, आधुनिक विचारों से भी होना चाहिए अरुण जी। श्री आपकी पत्नी है और पत्नी का हक होता है पति का मान सम्मान पाना। पत्नी कोई पंचिंग बैग नहीं है कि जब चाहा अपना गुस्सा और तनाव उस पर निकाल दिया जाए। सीमा की बात सुन अरुण बेहद शर्मिंदा हो उठा। अपनी गलती उसे साफ साफ दिख रही थी। सीमा तो वापस अपने शहर चली गई, लेकिन जाते जाते अरुण को सच्चाई का आईना दिखा गई, साथ ही अपनी सहेली के जीवन को वापस खुशियों से भर गई। अगर आपको कहानी जरा भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं। और कहानी को शेयर करना ना